अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। आज अष्टमी है नवरात्र की, बहुत बड़ा दिन है, मंगलवार भी है, मंगल एक्शन में भी है, ठीक है। तो माता जी की भक्ति करने के लिए बेस्ट डे है। अपनी कुलदेवी नवदुर्गा की पूजा भक्ति जो भी करना चाहे दिल से कीजिए। आज पूरा दिन बहुत अच्छा है। उपवास रखने की मैं किसी को सलाह नहीं देता, तो भक्ति कीजिए, कीर्तन कीजिए। दुर्गा के जो 32 नेम्स वाली मैंने सबको लिंक भेजी ही है व्हाट्सएप पे, तो उसको आप जितना हो सके आज सुनिए। काली के 100 नाम से जो भी है, आप मतलब माता जी का कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपनी कुल देवी का नाम स्मरण पूरा दिन कीजिए। माता जी को आज भोग धराइए। हो सके तो आपके पास आसपास मंदिर है, उधर जाके घर से बनाया हुआ भोग धराए, वो सबसे बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि बाहर से मिठाई खरीदी और उधर भोग धरा दिया, ऐसे नहीं। घर पे सुखड़ी बनाइए, ठीक है। सुखड़ी बना के वो माता जी को धराए। जो भी आपके यहाँ जो भी प्रणाली है, तो आप मंदिर में जाके धराए, घर पे भी धराए, मंदिर में जाके धराए। बाज़ार से खरीद के वो पेंडा बर्फी धरा देना, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। अपने घर पे बना के माता जी को प्रसाद धराइए। घर पे धराए, हो सके तो मंदिर पे भी जाइए, अपनी कुलदेवी को प्रसाद धराइए। श्री गुरुदेव दत्त। बाकी तो ताउम्र जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य को छोड़ती नहीं है। मनुष्य को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी पड़ेगी। चलता रहेगा ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री हो गए तो फिर दादा दादी हो गए तो अब पोतों की फिक्र रहेगी। तो ताउम्र रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोड़ने वाली नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब भी आप उल्टा मत समझना। संसार में रह के संसार से मुक्त होके जीना शुरू कीजिए। आपकी अच्छी सरकारी नौकरी है, पेंशन आ रहा है, अच्छा है सब, तो वक्त निकाल के संसार में रह के संसार से मुक्त रह के जो जीना सीख लिया, उसने साधु मार्ग सीख लिया। तो भक्ति तपस्या का मतलब वो नहीं कि परिवार छोड़ दिया, जंगल में चले गए हैं, कोई पहाड़ पे चले गए, ऐसा नहीं होता। हाँ, जंगल में जाना है, पहाड़ में जाना है आपको, तो परमात्मा का ही आपको आदेश मिलेगा, तभी आप जाओगे, तभी उधर सब व्यवस्था भी हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको परमात्मा ने संसार में रखा है, तो संसार में रह के ही भक्ति कीजिए। तो संसार में रह के संसार से पर होके जीना, वही तो तपस्या है। और संसार में रह के जो संसार न छोड़ पाए, तो वही तो माया में है। समझ में आया? संसार में रह के संसार न छोड़ पाए, वही तो माया में है। और तपस्या क्या है संसारी लोगों के लिए? से संसार में रह के संसार से निर्लेप रहना, निर्लेप रह के जीना है, उसको ही तपस्या कहते हैं। मेरा मेरा ये मेरा, उससे मुक्त हो जाना, वही तपस्या के मार्ग पे अग्रसर होता है। जब आपकी कुछ तपस्या सिद्ध हो जाती है, उसके बाद परमात्मा का आदेश होता है
कि आप ये डेस्टिनेशन पे आप चले जाओ। डेस्टिनेशन पर वो ही तय करते हैं, आप तय नहीं कर सकते। और जो अपने आप डेस्टिनेशन ढूंढने निकलते हैं वो ही फिर हम लोग देखते ना, कई साधु ऐसे ही घूमते रहते हैं, हाँ, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, वो देखा देखी में साधु हो जाते हैं, फिर मुकाम तक नहीं पहुंचता है। जो संसार में रह के संसार पे पर हो जाए, निर्लेप हो जाए, ठीक है, मेरा मेरा से मुक्त हो जाए और ये भाव आ जाए, ये तेरा तेरा देने की भाव आ जाए, सबके प्रति सखा भाव जागृत हो जाए, परस्पर देवों का भाव जागृत हो जाए, वसुदेव कुटुंब का भाव जो है उतना वो निर्लेप हो जाए, तो फिर उसके लिए परमात्मा व्यवस्था करता है किसी पहाड़ी पे, कोई जंगल में, किसी गांव में, दूर दूर तक, जहाँ कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। फिर वो बंदा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी परमात्मा खुद लेते हैं, तो वो जहाँ भी रहता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं रहती, व्यवस्था हो ही जाती है। ऐसा आप ये बात समझिए, हो सके तो ये बात 10 आदमी तक पहुंचाई। वो फिर क्या होता है, बिना सोच के संसार छोड़ देते हैं तो फिर उसका आधा चित्त संसार में रहता है, आधा उधर रहता है। और परमात्मा की इच्छा नहीं होती और संसार छोड़ते हैं तो फिर उसको दिक्कतें ही मिलती है। हाँ, वो तब शाम तक खाना भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी आपको नियति ने जो तय किया है वही आपका जीवन है। आप उससे उल्टा जिएंगे तो नियति क्या करेगी? वो तो फिर आपको दिक्कतें ही बेचनी पड़ेगी। एकदम सही बोल रहा हूँ। फिर अपने आप से, अपने सिद्धांतों से, अपने साधु तत्व से, अपनी भक्ति से ये सब हम कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। और फिर जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उसका सब भवाड़ा ये सब टीवी पे आते हैं, ये साधु ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, लड़की को छेड़ दिया, पैसा खा गया, है ना, सब मतलब सब जो भी आते वो ऐसे ही आधे अधूरे साधु। तो संसार में रह के पहले संसार जिसने छोड़ दिया, निर्लेप हो गया, सब तेरा तेरा भाव आ गया, कुछ ना मेरा और मैं जो हूँ बस परमात्मा की कृपा से हूँ। परमात्मा के कृपा से जीवन जीना सीख लिया, मतलब उसका टोटली जीवन परमात्मा की, मतलब परमात्मा जैसा सोचता है वैसे जिए। आपने देखा होगा महाभारत में पांडव टोटली श्री कृष्ण के शरण में आ गए थे, तो जीत के बाद भी उन्होंने छोड़ दिया सब, हिमालय की ओर चल पड़े। तो फिर वो उनके लिए सहज होता है, क्योंकि संसार में रह के भी उनने भी संसार छोड़ दिया, बाद में तो सब छोड़ दिया, अपने हक के लिए लड़े, ठीक है ना, हाँ, सिद्धांत के लिए लड़े, सत्य के लिए लड़े, फिर बाद में सब उन्होंने भी छोड़ ही दिया ना, चले गए सब हिमालय की ओर, है ना। तो संसार में रह के संसार को जो छोड़ जाता है उसके लिए फिर परमात्मा ही व्यवस्था करती है कि कहाँ जाना है, कहाँ बैठ के तपस्या करना है। अदरवाइज आप अपने फैमिली में हो, फैमिली के साथ रहिए, फैमिली को भी एक हूफ रहेगी कि हमारे कोई वडील है, बड़े भाई है, हमारे पिता है, तो आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहे। और आप मार्गदर्शन भी अच्छी तरह से तभी दे पाएंगे ना जब आप संसार में रह के भी संसार के नहीं जिए, है ना। तो ऐसे ही इंसान सही मार्गदर्शन अपने परिवार को भी दे सकता है। फिर ये भक्ति दृढ़ होती है तो फिर परमात्मा उसी बंदे के लिए व्यवस्था करते हैं, कोई आश्रम की करते हैं, कोई पहाड़ों की, जो भी उनको ठीक लगता है वो दिशा। हमारे कर्म में साधु संत के कर्म की दिशा भी वो ही तय करते हैं, हम नहीं कर पाते। जैसे कि डेली मेरे को आके आपके साथ सत्संग करना था, तो ये जो दिशा थी तो आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले ही तय हो गई थी। तो मेरे गुरुदेव ने दिशा नक्की की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे लिखूंगा, कैसे बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा। मैं तो एक सिंपल 20-22 साल का लड़का था, लेकिन नियति ने तय किया। तो गुरु महाराज ने बोला कि बेटा, मेरे पेरेंट्स के सामने बोला कि ये मेरे से जो सीखेगा बाद में सबको सिखाएगा, इंसान को इंसान बन। तो ये सब नियति तय करते हैं, हम तय नहीं कर सकते। हम किसी की कॉपी भी नहीं कर सकते, किसी के जैसे बनने का कोशिश भी नहीं कर सकते। हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। जितने भी हमारे राष्ट्र में महाबुद्ध हो गए, संत हो गए, अवधूत हो गए,
जो भी हो गए, सरदार वल्लभ भाई हो गए, जो भी हो गए, उनसे हम प्रेरणा ले सकते। हमको उनकी कॉपी नहीं करनी, हम उनसे प्रेरणा ले सकते। तो हमारे गुरु से, हमारे इष्ट देव से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन बार बार बोलता हूँ कि संसार में रह के, संसार से अगर निर्लेप होकर जियोगे तो फिर आगे का जो गंतव्य है आपका, वो परमात्मा तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। ज़्यादातर हमारे संसार में सब ये गलत प्रोसेस चल रही है। छोटे छोटे बच्चे को माँ बाप साधु बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे को अपने पास ही रखिए, अच्छे संस्कार दीजिए। साधु जैसे संस्कार दीजिए ना, उसको साधु बनने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? हाँ, साधु जैसे उसको संस्कार दीजिए, सभी शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, है ना, हमारी संस्कृति का ज्ञान दीजिए। फिर उसकी इच्छा हो तो विवाह की कराइए, नहीं करे तो भी ठीक है। विवाह करने के बाद बच्चों का जन्म देने के बाद उनका परवरिश अच्छी तरह से करने के बाद भी इंसान साधु की तरह जी सकते हैं। हम जीते ही हैं ना, हमारे जैसे कई है जो संसार में रह के संसार से निर्लेप होके जीते हैं। जरूर नहीं है कि सबको घर ही छोड़ रहे, तो ऐसा ही होता तो परमात्मा ये संसार क्यों बनाता? हाँ हाँ, देवों के साथ भी जो, हाँ, विष्णु है तो उनके साथ लक्ष्मी देवी है, महादेव है तो उनके साथ पार्वती है। निर्लेप जीते हैं ना। हाँ, पार्वती और शिव एक ही है, जैसे विष्णु और लक्ष्मी ब्रह्मा जी है उनके साथ है। तो देवों के साथ भी परिवार है ना, लेकिन वो परिवार होने के बाद निर्लप जीते हैं। तो ऐसे हम भी निर्लप, इतना निर्लप होते हुए भी वो देव है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो सब परिवार वाले है ना। तो हम परिवार में रह के क्यों देवों की तरह, भक्तों मतलब साधु की तरह नहीं जी सकते? हमारे देवों से, मैं बोला ना, अपने देवों से, हमारे जो राष्ट्र नेशनल हीरो है इनसे आप सीखिए ना। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान। तो हमारे जो हीरो है राम कृष्ण शंकर, राम को भी परिवार था ना, सीता थी, उनके बच्चे भी थे, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह जिए हैं। चाहे विष्णु के अवतार थे, हैं? फिर कृष्ण थे तो उनके भी उम्र परिवार के साथ ही जिए ने, माँ बाप के साथ ही जिए ने, है ना। फिर जीवन में कुछ समय ऐसा आया कि जब परिवार के छोड़ के जिए, लेकिन जो भी किया उन्होंने संसार में रह के ही किया ना। संसार छोड़ के, संसार ही सब कुछ है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपका एक स्टेज आता है जब आप संसार में रह के निर्लेप हो जाता है, आपकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, आपकी तपस्या एक्सेप्ट हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। फिर परमात्मा ही ये सब तय करते हैं कि आपको पहाड़ों पे जाना है, जंगलों में जाना है, कोई आश्रम खोलना है, सब परमात्मा करते हैं। अपने आप जो खोल देते हैं वो फिर क्या है, वो फिर सब दुकान हो जाती है। और फिर परमात्मा की इच्छा से आश्रम खुलता है तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं रहती, हाँ, पैसों की ना अन्न की, क्योंकि परमात्मा की इच्छा से खुला है ना, है ना। ये चैनल भी है वो परमात्मा की इच्छा से शुरू हुआ। तो जो भी कार्य करो परमात्मा की इच्छा से कीजिए, किसी की कॉपी नहीं करने का। आज का सत्संग का सारांश यही है कि संसार में रह के भी हम संसार से पर होके जी सकते हैं, साधु जैसे जी सकते हैं। साधु का मतलब ऐसा नहीं भगवा साधु का मतलब अच्छे तरह से कपड़ा पहनना, अपने मर्यादा में रहना, अपनी संस्कृति का पालन करना, नर नारी सबको एक ही समझना, सखा भाव से जीना, परस्पर देव भाव से जीना, ये तेरा तेरा ये भाव से जीना। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।